नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सिर्फ एक विषय पर चर्चा करूंगा क्योंकि विषय बड़ा गंभीर है और वीडियो में बड़ा नहीं करना चाहता क्योंकि कई लोग आधे घंटे तक वीडियो को नहीं देख पाते हैं। मित्रों, मैं जिस मुद्दे पर बात कर रहा हूं, अभी अभी प्राप्त सूचना के अनुसार ट्रांसपोर्ट यूनियन एसोसिएशन और भारत के गृह सचिव श्री भल्ला साहब के बीच समझौता हो गया है। भल्ला साहब ने ट्रक यूनियन वाले लोगों को कहा है कि भाई, जो कानून पर आप हड़ताल कर रहे हैं वो तो अभी लागू ही नहीं हुआ है, तो फिर ये हड़ताल का मतलब क्या है और जिन विषयों पर आपका कंसर्न है उस पर विचार किया जाएगा। शायद ट्रक यूनियन वालों ने आश्वासन दिया कि यह हड़ताल खत्म कर ली जाएगी। यह ताजा सूचना है अभी अभी का। मेरा विषय जब मैंने डिसाइड किया था तो तब था जब यह सूचना नहीं आई थी, लेकिन आज जब अभी ये सूचना आ गई और उसकी विस्तृत विवरण आ गई तो मेरा मुद्दा और भी ज्यादा गंभीर हो गया। मतलब यह कि अभी जो चीज लागू ही नहीं हुई है उस विषय पर इतना हड़ताल हो गया कि देश भर में चक्का जाम हो गया। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की किल्लत हो गई, लोग घंटों घंटों तक लाइन में लगे और उन्हें तेल नहीं मिला। सब्जी मंडी से सब्जी गायब होने की सूचना है। देश भर में सड़कों पर सवारियां थी, बस और ड्राइवर मजे ले रहे थे, तफरी कर रहे थे और सवारी परेशान थी। सरकार को यह नागवार गुजरा और उनको दुखी होना भी चाहिए। संवेदनशील सरकार है देश भर में, वो चाहे जिस पार्टी की हो, उनका चिंता होना लाजमी है। लेकिन मेरा मुद्दा यह नहीं है। देखिए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जब चर्चा हुआ था वो लागू नहीं हुआ, उसके पहले हड़ताल होने लगा। नागरिकता संशोधन में लोगों को नागरिकता देने का कानून था, लेकिन हड़ताल हुआ कि इस देश से मुसलमान को हटाया जाएगा। मतलब किसी को नागरिकता छीनने का वो कानून में नहीं था। बाहर के लोग जो कि धार्मिक रूप से प्रताड़ित किए जा रहे हैं बाहर के देशों में, उन देशों में विस्थापित लोगों को भारत में नागरिकता देने का प्रश्न था। मतलब हमारे यहाँ लोगों को नागरिक बनाने का कानून था, लेकिन यहां वाले लोग परेशान हो और महीनों तक देश को परेशान करके रखे। आज वही ट्रक यूनियन ने किया। वो जिस मुद्दे पर हड़ताल कर रहे थे उस मुद्दे को अभी लागू ही नहीं हुआ है। लागू कब होगा, क्या होगा, उसकी प्रक्रिया क्या होगी, ये बात का विषय है। लेकिन हड़ताल हो गया और सरकार मजबूर हो गई उनकी बात सुनने पर। मेरा विषय आज यही है कि हमारे देश में लोकतंत्र लागू है और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने, सरकार के सामने उनके द्वारा बनाए गए कानून का समर्थन करना या विरोध करना, किसी को बिना तकलीफ पहुंचाए हुए अपनी बात को रखना, बिना किसी कानून के हाथ में लिए जैसे एक्ट किए हुए लोगों को बताना, यह सब लोकतांत्रिक तरीके से हमारे संविधान में प्रदत्त अधिकारों के तहत दिया गया है। और जो लोग इन चीज को करते हैं, मानते हैं, हम उनका समर्थन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। लेकिन जैसा कि आज भी देखा गया था कि ट्रक यूनियन वालों ने पुलिस पर पथराव किया। पुलिस पर पथराव करने का मतलब एस्टेब्लिशमेंट को डिस्टर्ब करने का एक्ट है। यह राजद्रोह के अंदर आता है। किसी भी मुद्दे पर देखा जाता है, चाहे वो किसान यूनियन वाले लोग हों, वो पुलिस को लाल किला के 30 फुट 40 फुट गड्ढे में पुलिस के महिला पुरुष जवान को अंदर फेंक दिए थे। मतलब वो जान से मारने का प्रयास हो रहा था और उसमें से कई लोग जान से जाने मार की स्थिति में आ गए, कई कुआं में रहे और कई लोगों का इलाज चल रहा है। मतलब भारत के लोग ही भारत के लोगों का जान लेने पर उतारू हैं क्योंकि उनको कुछ मांग मंगवानी है। कई बार यह देखा गया है कि वो जिस मांग के लिए हड़ताल कर रहे हैं उनको पता ही नहीं को किस लिए आए हुए हैं, क्योंकि वो भीड़ है, भीड़ की तरह से बुलाए गए हैं, उनको मुद्दे का जानकारी ही नहीं है। कई बार चैनल में पूछेगा आप किस लिए आए थे, जी सोनिया गांधी को देखने आए थे। पता चला नहीं, वो तो सोनिया गांधी के विरोध में हड़ताल हो रहा है। जी मोदी जी को देखने आए थे, पता चला मोदी के किसी नीति नियम का विरोध में यहां बुलाया गया था। मतलब वो भीड़ को बुलाया जाता है और भीड़ को शकल बना करके अपना राजनीति सीधा की जाती है, राजनीति साधी जाती है।
तो क्या हमारे देश के सरकारों को, देश के नेताओं को और देश के सामाजिक कार्यकर्ताओं को इस विषय पर विचार नहीं करना चाहिए कि हम लोकतांत्रिक लोग हैं, लोकतंत्र में कुछ कानून को बनाएंगे, कुछ पुराने कानून को वापस लेंगे, कुछ कानून में संशोधन करेंगे ताकि जीवन सुदृढ़ हो और बढ़िया हो। क्योंकि जब हमारा कानून बना था उस वक्त मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, तरह तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी, उतनी बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं थे। वो अब आ गए हैं तो उनको उसमें अमेंडमेंट करना, उसको उसमें जोड़ना और उसकी इम्पैक्ट को उसमें एड्रेस करना जरूरी है। लेकिन इन सब चीजों को देखा गया है कि जब कोई सरकार किसी कानून को बनाती है उस पर बिना विचारे, बिना सोचे समझे हड़ताल कर दी जाती है। अब मैं यह पूछना चाहूंगा कि भाई आप हड़ताल कर रहे हैं, आपको पता है कि किस विषय पर हड़ताल कर रहे हो, उसका बुरा परिणाम क्या होगा। जैसे ये आज जो ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल किया वो तो अभी लागू ही नहीं हुआ, तो आपको कैसे पता चला कि वो गलत है। चिंता का विषय है कि जिस विषय पर आंदोलन कर रहे हैं वो है हिट एंड रन। सड़क पर आप देख रहे होंगे कि कई बार ड्राइवर की गलती होती है, कई बार ड्राइवर की गलती नहीं होती है, कई बार लापरवाही भी होती है। अब की बार जो नए कानून बने हैं पुराने कानून की जगह उसमें एक प्रावधान किया गया है। गृह मंत्री संसद में कहते हुए बताए गए थे, हम लोगों ने संसद में बोलते हुए सुना है कि अब की बार गैर इरादतन हत्या को हमने खत्म कर दिया है। पहले होता था कि गैर इरादतन हत्या पर केस चलता था, वो नवजोत सिंह सिद्धू उसका विक्टिम भी रहा है, जेल काट के आया है। उन्होंने कहा कि भाई अगर आपके वाहन से किसी आदमी की टक्कर हो जाती है और अगर आप उसको वहां तड़पते हुए छोड़ के भाग रहे हैं तो आप पर 10 साल का सजा और कुछ अर्थदंड लगेगा। और अगर आप उस आदमी को लेकर के अस्पताल जा रहे हैं, अस्पताल में भर्ती करा रहे हैं और यह देखा जाएगा कि आप ये चाह रहे थे कि जिस आदमी का दुर्घटना में घायल हुआ है वो आदमी बच जाए, आपकी लापरवाही छूट जाएगी और हम उस पर कम जुर्माना करेंगे, कम सजा देंगे। ये तो बड़ा बढ़िया, तो स्वीकार योग्य बात था। क्योंकि इससे ये होगा कि मान लीजिए मेरे लापरवाही से या तेरे लापरवाही से, दुर्घटनाएं दो में से किसी एक की लापरवाही से होती हैं। कई बार होता है कि गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है। हम लोग कई वीडियो सीसीटीवी पर देखते हैं, आजकल तो यूट्यूब और मोबाइल पर तरह तरह के वीडियो आते हैं। हमने देखा है कि एक टोल मतलब जो टोल नाका होता है उस पर गाड़ियां धीरे हो जाती हैं, चूंकि एक एक करके टोल कटता रहता है। एक बड़ा सा डंपर आया और 8-10 गाड़ियों को कुचलता हुआ टोल नाका को तोड़ता हुआ आगे बढ़ेगा, उसका ब्रेक नहीं लगी। अब उसमें किसकी लापरवाही है? ट्रक ड्राइवर की है। वो नशे में था, वो बेहोश हो गया था, हार्ट अटैक आ गया था, या उसका ब्रेक फेल हो गया था। तकनीकी चीज है, वह देखा जाएगा और परखा जाएगा, तब जाकर के उसका सजा निर्धारित होगा। अब सजा में वो एक आदमी को फांसी पर भी लटका देंगे जो 15, 20, 50 लोग ट्रक के अंदर ट्रक से कुचले जा चुके हैं अपने अपने वाहनों में। कुछ लोग मर गए हैं, कुछ लोग अपाहिज हो गए हैं, कुछ लोग पूरा जीवन का दर्द लेकर के जिएंगे। उनका क्या? ट्रक यूनियन वालों का कहना था कि नहीं, हमको लोगों को कुचल करके मारने की छूट दी जाए, हम पर कोई केस ना बने। यह भारत महान में ही संभव है कि लोग इस बात पर हड़ताल कर सकते हैं कि जी मुझे डुप्लीकेट दूध बनाने दीजिए, दूध में जहर मिलाने का हम पर केस ना बने। हमको कीटनाशक के रूप में जहर मिलाने दीजिए, लोगों को कैंसर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको इसकी छूट दी जाए, नहीं तो हम हड़ताल कर देंगे। हमको कानून तोड़ने का इजाजत दिया जाए, किसान मर रहा है उसे कोई दिक्कत नहीं है, हमको मंडी को मालामाल करने का मौका दिया जाए, नहीं तो हम हड़ताल कर देंगे। आपने देखा होगा इन सब विषयों पर हड़ताल होता है। जेएनयू में बुढ़े बुढ़े लोग हॉस्टल कब्जा करके बैठे रहते हैं, उनको हॉस्टल खाली करेंगे कहा जाता है ताकि कोई लड़का वहां आए तो नहीं, हम हड़ताल कर देंगे। हड़ताल पर कानून बनाने की बहुत जरूरत है। मैं सरकार से मांग कर रहा हूं कि भाई हड़ताल के भी कुछ संविधान हो। आप किस विषय पर हड़ताल करेंगे, आपको कितना हद तक हड़ताल करेंगे, किस हद तक हड़ताल पर जाएंगे। मतलब आप सड़क जाम कर रहे हैं, उससे यातायात प्रभावित हो रहा है, आमजन परेशान हो रहा है, तो क्या आप पर जुर्म साबित नहीं होता? आप पथराव कर रहे हैं,
पुलिस घायल हो रही है तो आपको का गैर इरादतन हत्या करने, जान से मारने का एक्ट करने का केस न आपको बना जाए। कई बार देखा गया था कि अब हरियाणा में पिछले बार आनंद दीदी जी को साथ हुआ, देखा गया था कि हरियाणा में जब एक हड़ताल हुआ था ये जाटों वाला, जाट आरक्षण पर, तो एक नेताजी एक गाड़ी के शोरूम वाले से चंदा मांगने गए थे उगाही करने के लिए, वो नहीं दिया था, वो उसे खार खाए हुए थे। तो जाट आंदोलन के आड़ में वो महंगी गाड़ियों का शोरूम था, उसमें आग लगा दिया, कई करोड़ की गाड़ियां जल गई। कारण था कि वो स्थानीय नेताजी चंदा मांग रहे थे, वो उनके मनमाफिक चंदा नहीं दे रहा था और वो मौके का फायदा उठाया और उस गाड़ी का पूरा शोरूम जला दिया। कितने सरकारी का और निजी प्रतिष्ठानों का नुकसान हुआ। और जब सरकार और जाटों में समझौता हुआ तो पहला शर्त यही लगाया गया कि जो ये गुंडे लोग हैं जिन्होंने गाड़ियां जलाया है, लोगों की जानें ली हैं, लोगों को सड़क पर परेशान किया है, इन पर कोई केस न बनाया गया। और वोट के लालच में सरकार यह मानी। अब मैं यह पूछ रहा हूं आपसे कि अभी जैसे ये आज चक्का जाम हुआ है, मुझे बलिया जाना है बस से, और बीच रास्ते में आगरे में बस वाले उतार दे के स्ट्राइक हो गया, आप भी सर्दी में मरो। अब सरकार इस ट्रक वालों के और बस वालों के ड्राइवरों के आगे झुकेगी और बस वाले की बात मान लेगी, तो फिर मेरा बात नहीं मानी तो क्या मुझे यह अधिकार नहीं है कि मैं सरकार के विरुद्ध हड़ताल कर दूं कि बस वाले की वजह से मैं बीच रास्ते में उतार दिया गया? मतलब सरकार एक आदमी के हितों की रक्षा कर रही है और दूसरे आदमी के हितों की अनदेखी कर रही है। तो सरकार क्या सिर्फ एक उन लोगों के लिए है जो हड़ताल करते हैं, उन लोगों के लिए नहीं है जो हड़ताल नहीं कर पाते हैं, जो सरकार का साथ देते हैं? जैसे आज ट्रक यूनियन से गृह सचिव ने बात किया, क्या गृह सचिव ने उन लोगों से बात किया जो आज सड़कों पर बिलख रहे थे, सर्दी में तड़प रहे थे? कुछ लोग ठंड से मर भी गए होंगे, अभी वो सूचना नहीं आई क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा फुटेज था नहीं। ट्रक का हड़ताल और पुलिस पर पथराव ही सबसे बड़ा मुद्दा था। मेरा मांग है सरकार से कि जो कानून नए बदले हैं उसमें एक धारा और जोड़ा जाए, एक कलम और चलाई जाए कि इस देश में हड़ताल की इजाजत हो कि ना हो, विरोध करने के किसी और विकल्प पर विचार हो कि ना हो, और अगर तब तक जब तक कि कोई विकल्प आपको नहीं दिखता तब तक क्या इस जो आज के विकल्प है उस पर पूर्ण रोक लगाई जाए। मतलब कोई प्रदर्शनकारी पुलिस पर पथराव नहीं करेगा क्योंकि उससे पुलिस वाला घायल होता है, क्योंकि जो पुलिस वाला आपको रोकने गए उसने तो कानून बनाया नहीं, कानून तो गृह मंत्रालय बनाया, प्रधानमंत्री बनाया है और राष्ट्रपति ने साइन किया है। वो पुलिस तो आम जन की सुरक्षा के लिए तैनात की गई है, जो आप ही के परिवार के लोग बस में चल रहे होंगे। बड़ी मजे की बात है कि किसान आंदोलन में एक तरफ किसान पुत्र पुलिस के रूप में किसानों को रोक रहा था और दूसरी तरफ किसान अपने ही पुत्रों पर हमला कर रहा था, और कानून बनाने में ना तो वो पुलिस वाले का कोई हाथ है ना वो किसान का अपने हाथ है, मर लोग आपस में रहे हैं। और जो कानून बनाया है, अच्छा बनाया बुरा बनाया, वो उस पर मैं अभी नहीं जा रहा, वो अपने सुरक्षित घर में उसी पुलिस वाले की सुरक्षा में जिस पुलिस वाले को प्रदर्शनकारी मार रहे हैं। आज भी यही हुआ है। जिस सड़क को आपने जाम किया है, जिस यातायात को बाधित करके आप लोगों को रोके हैं, उनमें से किसी का भी कानून बनाने में कोई योगदान नहीं है। उन्होंने नहीं कहा था कि आप 10 साल की सजा करें या 20 साल का करें। यह गृह मंत्रालय ने किया है, जिसमें गृह सचिव होंगे, कानून के जानकार होंगे, गृह मंत्री होंगे, प्रधानमंत्री की सलाह होगी। और ये जितने लोगों को मैं नाम ले रहा हूं वो सड़क पर नहीं थे। अगर वो बाई मिस्टेक सड़क पर होते तो बम, तोप, टैंक और बुलडोजर चला करके आपको हटवा दिया गया होता, वहां पर परिंदा नहीं होता। अगर इन लोगों को वहां से जाना होता तो आप कुछ नहीं कर पाते। तो आप यह क्यों नहीं सोच रहे हैं कि आप जो हड़ताल में जितने लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं उनका इन कानून बनाने में या जिस कानून का विरोध करें उसमें कोई मतलब नहीं होता। अंत में एक बात कहूंगा कि इस देश में हड़ताल करने वाला कभी इस बात पर हड़ताल किया कि ट्रक वाले एक्सीलेटर पर ईंट रख करके सो जाते हैं, कोई मरता है तो मरने दो, क्योंकि वो कहता है कि अगर साबित भी हो गया कि मैंने मार दिया तो 6 महीने की सजा होगी, तेरी तो साले जान चली जाएगी, इसलिए मेरे ट्रक से दूर रहा कर। कभी किसी ट्रक वाले को इस बात की हड़ताल हुआ कि रात के 9 बजे के बाद आप दिल्ली में कभी जाइएगा तो ट्रक वाले रास्ता नहीं देते, दोनों पूरी सड़क जाम करके चलते हैं और बेलगाम चलते हैं। आप गाड़ी लेकर के पीछे पीछे घूमते रहिए, घंटों घंटों लग जाता है, 10 से 12 किलोमीटर आने में 2-2, 3-3 घंटे लगता है। हम रोज फंसते हैं इस जम में। हम सामाजिक लोग हैं, हम लोगों को आने का क्राइम कभी 9 बजे कभी 10 बजे। जब 10 बजे नो एंट्री दिल्ली की खुलती है तो फिर आप जो 1 घंटे में सफर कर रहे थे आपको 4-5 घंटा भी लग सकता है।
जाम में आप फंस जाते क्योंकि ट्रक वाले ने रास्ता ही नहीं दिया, हारन पर हारन मारे जाओ। क्या कभी किसी ट्रक वाले ने इस बात पर हड़ताल किया कि हम लोग बेलगाम और बेहुदे लोग हैं, सड़क पर चलने की तमीज नहीं हमको, या हम सड़क के गुंडा है और हमारे पास यूनिटी है हड़ताल करने की, तो सरकार हमारे सामने झुकेगी, हम चाहे लोगों का जान ले लें? क्या कभी ट्रक वाले ने इस विषय पर कोई हड़ताल किया? जैसे किसान को मैंने कहा था कि ये पेस्टिसाइड से लोगों को कैंसर होता है, क्या आपने कभी इस विषय पर हड़ताल किया? नहीं किया। तो हड़ताल का एक चरित्र हो और सद चरित्र हो, इस विषय पर विचार सरकार जरूर करे, नहीं तो आप एक आदमी के हितों की रक्षा करेंगे और अनेक लोगों के जान को जोखिम में डालेंगे। यह नहीं चलेगा, क्योंकि लोकतंत्र में अगर आप वोट बैंक के सामने ट्रक वालों के सामने झुक रहे हैं, तो जो लोग ट्रक वालों के हड़ताल से परेशान हैं उनका भी तो वोट है, वो भी तो आपको सपोर्ट करते हैं। जैसे आज जो लोग पेट्रोल पंप के लाइन में लगे थे वो भी तो आपके वोटर थे, तो उनके हितों का क्या विचार जरूर करिएगा। लेकिन अपने देश में हड़ताल के प्रकार और हिंसक होते हड़तालियों से मैं बड़ा दुखी हूँ। पता ना आप क्यों नहीं दुखी। और अगर आपको लगता है कि मेरा मांग जायज है, मैंने मुद्दा सही उठाया है, तो आपको हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी समूह में साझा करें, क्योंकि साझा करने से समस्या अपने समाधान को प्राप्त करता है, और अगर समस्या समाधान को प्राप्त करता है तो वो समाप्त होता है। और इस देश में कोई समस्या ना हो, इसी उम्मीद के साथ यह चैनल बनाई गई है और इस पर मुद्दा उठाई जाती है। आप इसको अपना आशीर्वाद दें और मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।